स्वागत है आप सबका एक बार फिर मार्केट डाइजेस्ट की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गुरु गुप्ता, आपका ट्रेडिंग एनालिस्ट। आज से हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस के ऊपर, और इसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे मेजर सेक्टर्स के इंडेक्सेस के ऊपर मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के आर्ली चार्ट से। एक बार मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ तो हम आ जाते हैं आर्ली चार्ट पे। यहाँ पर जिसने भी मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, सप्लाई, डिमांड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, वो पहले जाकर वो देख लें, जिससे कि आपको ये सब समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आर्ली टाइम फ्रेम पे एक रेंज मार्क करी हुई है। ये एक एक्यूमुलेशन रेंज थी क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे गई, ठीक है। और इसमें ही मैंने एक डिमांड भी मार्क करी हुई है जो कि आर्ली डिमांड है। फिर मैंने यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज मार्क करी है, और यहाँ पर एक और डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है, और यहाँ पर एक आर्ली सप्लाई है, ठीक है। तो अभी एक बार को हम चलते हैं दोबारा से 5 मिनट के चार्ट पे, और अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आर्ली डिमांड थी हमारी, ये आर्ली सप्लाई है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है जो कि अभी रिसेंटली बनी थी। और अभी आप देखेंगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कल हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जब मार्केट ओपन होगा, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम फ्रेम पे, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है, तो इसको मैंने मार्क कर रखा ऑलरेडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब 3 सिनेरियोज होते हैं मार्केट में, या तो कल मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, या फ्लैट ओपन हो। तो हम तीनों पॉसिबिलिटीज एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि अगर मार्केट इन तीनों में से कुछ भी करता है तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है। सपोज करिए मार्केट फ्लैट खुल जाता है, यानी कि मार्केट यहीं खुलता है, तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास डिमांड है, तो हो सकता है मार्केट कल ऊपर जाने लगे एंड ऐसे प्राइस एक्शन बना के ऊपर सस्टेन करने लगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सप्लाई भी है। तो अगर मार्केट यहाँ पर इतना करीब 1 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर ले, तो आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है तो ये जो आपका डिमांड जोन है ये टूट जाएगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ये डिमांड जोन के नीचे खुलता है, तो आप इस गैप को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर इस डिमांड का एक बार को ध्यान रखिएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये भी एक डिमांड है। पर अगर यहाँ पर ये 1 घंटा करीब स्पेंड कर देता है तो हम नीचे की एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर एक पुल बैक पे हम एंट्री ले सकते हैं, एक उसके जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस रखकर, ठीक है। मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मैं एक बार इसको रेज कर देता हूँ। मान लीजिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं मार्केट अगर गैप अप खुलता है एंड ये जो सप्लाई जोन है इसको अगर वो निकाल लेता है, तो अगेन हम एक पुल बैक पे एंट्री इनिशिएट करेंगे एंड यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे जो उस पुल बैक का लो है, ठीक है। तो ये तो था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी पे चल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मार्केट गैप डाउन के ऊपर होता है और ये सारी सप्लाई डिमांड जो हैं अगर इन डिमांड्स के नीचे खुलता है, तो हम यहाँ पर एक गैप डाउन फिलिंग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम स्टॉप लॉस पुल बैक का वेट करने के ऊपर, वेट जब पुल बैक आ जाए यहाँ पर हम उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है एंड ये डिमांड होल्ड कर जाता है, तो अगेन हम इस सप्लाई के निकलने का वेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होने लगे, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं उस सप्लाई के जस्ट नीचे, उस डिमांड के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस रखकर आप यहाँ तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमें अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन देखना होगा एंड जहाँ भी मार्केट हेड करे उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं।
तो चलिए, ये तो था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये अर्ली डिमांड है बैंक निफ्टी की, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेने के काफ़ी चांसेस हैं। चलिए अब मेटल का इंडेक्स एक बार हम देख लेते हैं। तो मेटल के इंडेक्स पे अभी एज सच कुछ मेरे को एंट्री दिख नहीं रही है, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक डिमांड है। तो अगर मार्केट इस डिमांड के नीचे खुलता है एंड एक पुल बैक लेकर ऊपर आता है, तो हम यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट करने के लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं मेटल सेक्टर में। सिमिलरली अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट ऊपर खुलता है एंड ये सब सप्लाई निकालने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, तो मैं वो ट्रेड अवॉइड करने को बोलूँगा। PSU बैंक में अगर हम जाते हैं तो PSU बैंक में भी PSU बैंक वीक ही है। आप देखेंगे जैसे कि 50 डेमा के नीचे आ गया है एंड ये करेंटली इस डिमांड को होल्ड कर रहा है। अगर ये डिमांड अगर टूट जाती है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ कहीं। मीडिया सेक्टर पे आ जाते हैं। तो मीडिया में मैंने आपके लिए रेंज ऑलरेडी मार्क करके रखी है, क्योंकि यहाँ पर अभी करंटली मार्केट किसी डिमांड जोन पर नहीं है। मार्केट एक बीच जगह पे होल्ड किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल खोले ही गैप डाउन एंड इस डिमांड जोन पे होल्ड करने लगे। मार्केट गैप डाउन खुल के इस डिमांड जोन पे होल्ड करने लगे। अगर नहीं खुलता है और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, तो आप यहाँ पे 50 डेमा का देखकर 50 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऐसे, एंड यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब हम आ जाते हैं रियलिटी सेक्टर पे। रियलिटी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो अगेन वही सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिमिलर स्ट्रक्चर बने हुए हैं सब जगह। यहाँ पर भी ये एक डिमांड जोन के ऊपर रुका हुआ है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है एंड 50 मूविंग एवरेज से घूमने की कोशिश करता है एंड यहाँ पे ठीक ठाक कंसोलिडेशन होती है, तो हम ये गैप फिलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ तक के हम टारगेट्स ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस इस हाई का स्टॉप लॉस रखिए। सिमिलरली अगर हम फाइनेंस सेक्टर में जाएं तो फाइनेंस सेक्टर अगेन वीक है। तो यहाँ हमारे पास अगर वही अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड या फिर आपको एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट्स के लिए। फार्मा सेक्टर कंपैरेटिवली पॉजिटिव है, ये डिफेंसिव सेक्टर है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिमांड्स स्टैक हुई हुई हैं। मतलब कि ये एक डिमांड थी, उस डिमांड से यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, फिर उस डिमांड से एक और रिएक्शन हुआ, फिर एक डिमांड, फिर ऐसे रिएक्शन हुआ। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट ओपन होता है एंड इस डिमांड पे वापस आता है एंड यहाँ पे आपको एक रिएक्शन देखने को मिलता है इस प्रकार का कुछ, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं इस डिमांड का स्टॉप लॉस रख के एंड यहाँ तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मान लीजिए मार्केट इस डिमांड को तोड़ देता है एंड ये वाली जो डिमांड्स हैं, ये वाली डिमांड्स अगर टूट जाती हैं, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यहाँ तक के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर पे चल लेते हैं। एनर्जी सेक्टर अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था, बट अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज सी बन रही है। तो जब तक कि ये इस सप्लाई को नहीं तोड़ के ऊपर सस्टेन कर लेता, यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट मत करिएगा, अवॉइड करिएगा। अगर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना ले और 50 डे मूविंग एवरेज इस तरीके से आने लगे, तब आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईजिली। बट अगर ये नहीं करता है एंड ये नीचे जाने लगता है, तो मैं इसको आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा अभी, या फिर आप यहाँ पे एक शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए तो। ऑटो सेक्टर देख लेते हैं आगे हम। ऑटो सेक्टर में अगेन मीडिया सेक्टर जैसा हो रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने ब्रेकडाउन इनिशिएट किया है। अगर ये आपको ऊपर मिल जाए तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं एंड आप यहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो डिमांड जोन्स हैं और ये अर्ली डिमांड जोन जो है, यहाँ तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्रा डे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 50 मूविंग एवरेज के साथ आप 50 डे मूविंग एवरेज से अगर ये सपोर्ट लेकर घूमने लगे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। FMCG सेक्टर देख लीजिए। FMCG अगेन एक डिफेंसिव सेक्टर है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी तक।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी लास्ट डिमांड है। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन होता है यहाँ इसमें एंड ये इस डिमांड को होल्ड करने लगता है एंड 50 मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से आने लगे, तो आप इंतज़ार करिएगा थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए। कल तो इसमें मुश्किल लगता है मेरे को कोई ट्रेड मिलेगी आपको, बट जैसे ही ये आपके जो सप्लाईज हैं ये निकलें तो आप यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म विजन के साथ। इंट्राडे में मैं इसमें अभी अवॉइड करने को बोलूँगा, थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर है तो अभी इसमें कंसोलिडेशन चल रही है। हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज भी बना दे और ये नीचे अर्ली डिमांड तोड़ दे, तो जब तक कि ये कुछ रिजॉल्व नहीं हो जाता स्ट्रक्चर हम इसमें ट्रेड अवॉइड करेंगे। आईटी सेक्टर देख लीजिए, आईटी सेक्टर अभी करंटली अपने अर्ली डिमांड जोन के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पर एक रेंज ही बना रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर ये इन सप्लाईज को निकालता हुआ दिखे, यहाँ पर अगर ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाकर ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा हो तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं और ये गैप जो है इसको फिल करने की आप एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर बैठ जाए तो यहाँ पे भी आप अकॉर्डिंगली आईटी सेक्टर में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। मैंने सारे इंडेक्सेस कवर कर लिए आज। तो इसमें आप क्या करिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, बट ये मेटल पीएसयू बैंक मीडिया ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनमें आपको पर्टिकुलरली इनके मेजॉरिटी जिनके परसेंटेज है जो वेट है वो स्टॉक्स उठाने हैं एंड उन्हीं में सिमिलर सा स्ट्रक्चर देखकर आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है, क्योंकि आप इन इंडेक्सेस को डायरेक्टली नहीं खरीद सकते बेच सकते। तो होपफुली आपकी को ये वीडियो आज अच्छी लगी होगी। आज इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। जिनको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं उनको एक बार फिर बोलूँगा मेरी पुरानी वीडियो देख लें एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई डिमांड और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। आज के लिए इतना ही।